सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। 1920 में महात्मा गांधी जो है धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक का पूरा मूवमेंट को चला रहे थे। लेकिन 1942 में ऐसा क्या आ गया, उन्होंने कहा कि बस सब करो या मरो। अगर आपको एसडीपीओ एक ज़िले का बना दिया जाता है, ठीक है, और आप वहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन मान लीजिए जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे आपका बहुत मेल नहीं खा रहा है और आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है, आपको जहाँ पे आप काम करने आई हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिर कैसे फिर आपका स्टैंड क्या होगा उस पर? काजल, यस, आपकी हॉबी मिथिला पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग कहाँ बनाया जाता है और किन किन कलर को यूज किया जाता है, कलर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सर मिथिला पेंटिंग तो अभी सर जो शुरुआत हुई थी वो खास करके जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम रंगोली टाइप से ही बनाया जाता था, लेकिन उसके बाद से सर भित्ति चित्र और फिर कपड़ों पे और कैनवास, अभी तो सर कैनवास पे भी हो रहा है। ओके, मिथिला पेंटिंग जो है आज वर्ल्ड फेमस है। यस। अभी जो पद्मश्री मिला है, यस सर। किन को मिला है? दुलारी देवी को सर। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। यस सर। हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगता है? एंशिएंट, मॉडर्न, मेराइवल, वर्ल्ड, कौन सा? मॉडर्न सर। मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे अधिक पसंद है? यस सर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने, हिंदी मीडियम है ना? यस सर। और सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? सर चोरा चोरी कांड के कारण। क्यों? सर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, तो ये एक हिंसक तरीके से पेश किया गया था। तो उनको ऐसा लगा था कि इसको वापस ले लेना चाहिए, है ना? यस सर। ओके। और सर इसके हम और भी कारण बोल सकते हैं कि उस टाइम तक, क्योंकि सर जो आंदोलनकारी थे बहुत लंबा खींचने से सर वो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गए थे, तो उनको लगा होगा कि सर 1920 में महात्मा गांधी जो है धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक का पूरा मूवमेंट को चला रहे थे। यस। लेकिन 1942 में ऐसा क्या आ गया, उन्होंने कहा कि बस सब करो या मरो, ठीक है? सर उनके क्विट इंडिया मूवमेंट उन्हें स्टार्ट किया। इतना हृदय परिवर्तन हो गया गांधी जी के, या कोई प्रॉब्लम था? सर उनके करो या मरो का सेंस ये नहीं था कि आप हिंसक प्रवृत्ति का पालन करें, उन्होंने अहिंसा की ही बात की थी। बस उन्होंने कहा था कि या तो करो, अगर आज़ादी नहीं लेकिन मिली उन्होंने तो। कहा कि हर व्यक्ति अपने लीडर बन जा, हर व्यक्ति जो है अपने आप में लीडर है। ऐसा तो उन्होंने 1920 में नहीं कहा था। ये सर क्योंकि एक रीज़न ये भी था तो क्या उन्होंने स्लोगन दिया था करो या मरो, इसका क्या मतलब है, ये मुझे पहले बता दीजिए। सर एग्जैक्ट तो मुझे पता अभी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ सर। उनके कहने का मतलब हुआ होगा सर कि ये आखिरी मौका है, क्योंकि उस टाइम विश्व युद्ध भी चल रहा था और ब्रिटेन थोड़ा डिफीट कर रहा था, तो उनको ऐसा लगा होगा कि अभी अगर आज़ादी नहीं मिलती है तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा। अच्छा ठीक है, यस। आप लोग पूछिए। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट मैम डीएसपी। पहला डीवाईएसपी है। यस। क्यों एज अ वुमेन अगर आप डीवाईएसपी बन जाती है तो आप पहला चीज़ क्या करेंगी? सर पहले तो मैम मैं महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दूंगी। क्या करेंगे इसके बारे में? ऐसा सरकार की ऑलरेडी बहुत स्कीम्स तो चली गई हैं। यस मैम। महिला थाना भी बन चुके हैं, बहुत Yes, कुछ हो रहा है, तो आप क्या उसमें अलग? बीइंग वुमेन मैं महिलाओं की जो ज़्यादा समस्याएं हैं वो मैं समझ सकती हूँ, तो मैं इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर 5 पाऊँगी। मेजर प्रॉब्लम आपको क्या लगता है जो कि वुमेन जो है वो बिहार में फेस कर रही है? एक तो मैम सबसे बड़ी समस्या है कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं, उनके साथ कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन किसी को भी साथ में लेके चलना पड़ रहा है। उसके बाद मैम हम देखें तो पुरुष प्रधान समाज थोड़ा डोमिनेटेड नेचर दिखता है, जो महिलाओं को थोड़ी सी कम प्राथमिकता दी जाती है। और तीसरा देखें तो शिक्षा का थोड़ा अभाव दिखता है। अगर आपको एसडीपीओ एक ज़िले का बना दिया जाता है, ठीक है, और आप वहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन मान लीजिए जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे आपका बहुत मेल नहीं खा रहा है और आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है, आपको जहाँ पे आप काम करने आई हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यस मैम। तो फिर कैसे फिर आपका स्टैंड क्या होगा उस पर? तो मैम ट्रांसफ़र अगर किया जाता है तो वो तो जो हमारे सीनियर होंगे या सर मैम जो वो लॉ के हिसाब से ही होगा, तो
लॉ को आप एग्री करेंगे ना? अब आप एंटी करप्शन, मतलब आप करप्शन नहीं कर रहे थे, आप कुछ ऐसा सॉरी मैम, सपोज वो कुछ आपसे करवाना चाह रहे थे, मुझे ये नहीं लगा कि करप्शन के कारण मेरा करप्शन के कारण या किसी और प्रेशर में वो कुछ करवाना चाह रहे थे, आप नहीं कर रहे, आप अगले डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वहाँ भी फिर वो आपसे करवाना चाहेंगे, तो क्या स्टैंड रहेगा? आप फिर इस बार कर देंगे क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया है, हो जाएगा? मैं पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को देखूंगी। मैं पहले तो विरोध करूंगी इस चीज़ का कि नहीं, करप्शन नहीं होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स। अच्छा, तो मैथ्स के कोई फेमस, कोई एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन या आपके फेवरेट रहे हो कोई? आर्यभट्ट। तो और कुछ उन्होंने क्या लिखा है, कुछ बताया? आर्यभट्ट ये उनकी रचना है जिसमें उन्होंने एक तो खगोल शास्त्र और दूसरा उन्होंने ग्रहों की गति, उसमें भी कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड चीज़ है, यूनिवर्स के बारे में जो उन्होंने बताया है। और दूसरा मैम पाई के बारे में उन्होंने एडजेक्ट, आर्यभट्ट ने? यस मैम, पाई का उन्होंने एडजेक्ट 3.14 उनके द्वारा दिया गया था। अच्छा, पाई तो की वैल्यू। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, कुछ और क्या है, कोई और ऐसा प्राइज़ मैथमेटिशियंस के लिए? एबेल दिया जाता है मैम। और कोई? अभी भारत में रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कोई फीमेल मैथमेटिशियन का नाम पता हो? अभी नीना गुप्ता को मिला है रामानुजन पुरस्कार। विवेक, आपने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? यस मतलब बताइए उनके बारे में। सर, पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं भारत की। क्या उनका योगदान है महिला शिक्षा को लेके, बालिका शिक्षा को लेके? ये सब उनका कंट्रीब्यूशन कुछ पता है आपको सोसाइटी में? सॉरी सर, डिटेल से मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, अभी हीट वेव चल रहा है, क्या एक डिजास्टर है? सॉरी सर, क्वेश्चन समझ मतलब लू, अभी लू जो चल Yes, रहा है क्या वो डिजास्टर है? ये सब क्या कहा जा सकता है ये आपदा है? सर? आपदा के तौर पे तो सर नहीं देख सकते हैं, जैसे लेकिन इसको आपदा मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो लू चल रही है, देख रहे हैं कितनी लू चल रही है बाहर। ये सर क्योंकि इसका हम उपचार कर सकते हैं नॉर्मल वे में, तो सर आपदा कहना थोड़ा। अच्छा ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना है आपने? यस सर। उसका एक अभी नया वर्जन अभी लॉन्च हुआ है डिजिटल, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? सॉरी सर, मुझे इसमें जानकारी कि नहीं। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड वगैरह बनाने की बात है, नहीं सर, पता, कोई बात नहीं है, मैंने देख पढ़ा लीजिएगा। था, लेकिन अभी सर ठीक से आपकी मिथिला पेंटिंग, आपका पेंटिंग करने आती है ना? यस सर। क्योंकि आपने हॉबी रखा है मिथिला पेंटिंग, यानी आपको Yes, sir. पेंटिंग करने आती है कि नहीं? तो आपको पेंटिंग कैसे करते हैं, किस तरह की आपकी पेंटिंग करती है? सर अब मैं तो कैनवास और सर मैं यूज़ करती हूँ या तो सर पेंसिल या फिर वो नीब वाली पेन जो आती है वो, उसका यूज करते हैं। यस सर। और पेंटिंग के लिए ब्रश और आर्टिफिशियल कलर सर, मिथिला पेंटिंग को और भी बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए आपने देखा होगा हाल में भी जापान या दूसरे कंट्री में भी प्रदर्शनियाँ लगाई गई और उसका Yes, अच्छा sir. इम्पैक्ट है। यस सर। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके माइंड में कुछ ऐसा विचार है तो बताइए। तो पहले तो सर हम जो क्षेत्रीय मिथिला क्षेत्र जो है, क्योंकि सर जो देखा जाता है मधुबनी में बहुत ज़्यादा क्रेज है इसका, लोग बहुत ज़्यादा जागृत रहते हैं इसको लेकर के, उत्साहित रहते हैं करने में। फिर जो मधेपुरा और सहरसा का इलाका है सर, वहाँ पे थोड़ा कम देखें, पहले तो वहाँ पे इसको विस्तृत करना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों और बहुत मात्रा में सब पेंटिंग बने ताकि बाकी देश विदेशों तक जाए। और क्योंकि सप्लाई सर थोड़ी कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा होती है। ओके, एनी क्वेश्चन आपको पूछना है? जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग से इन्वॉल्व Yes, हैं, ma'am. तो आपने ये शब्द सुना है सेंसरशिप, आर्टिस्टिक फ्रीडम करके? कुछ भी बनाने की एक फ्रीडम जो दी जाती है सरकार के द्वारा या फिर रोका जाता है? नहीं, आपने वर्ड्स नहीं सुने? मैंने वर्ड्स, हो सकता है कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी होती होगी जो वायलेंस को क्रिएट कर देती होगी या सहिष्णुता उसमें नहीं होगी, तो आपके हिसाब से मैम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। काजल, आपको स्टॉप करता हूँ, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। जो फीडबैक है वो मैं पहले अपनी तरफ से बोल देता हूँ। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ओके, आई कांटेक्ट अच्छा है काजल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पोस्चर गुड पोस्चर, शालीनता बहुत दिखती है, हम्बलनेस बहुत है, मतलब आप बहुत शालीन हैं, ये आपके लिए अच्छा है। बट जहाँ आपके निगेटिव चीज़ें हैं कि इस शालीनता के चलते जो है एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। जो होना चाहिए कि हम इंटरव्यू देने आए हैं जिसमें दिखना चाहिए कि हाँ प्रशासन को हम संभाल सकते हैं, इसको ठीक करना है, वो तब होगा
जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जब हम बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो निगेटिव है, वॉइस बहुत कम है, आपकी आवाज़ जो है बहुत कम है, उसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा जो है सब्जेक्ट पे आपकी जो है थोड़ी सी पकड़ हिस्ट्री को लेकर है कि हिस्ट्री में आपने जो कहा कि उस समय उनको लगा कि अब आज़ादी मिल जाना चाहिए, बल्कि एक्चुअली क्या है कि जब आंदोलन जो है इमेच्योर स्टेज या यूँ कहे कि अभी पब्लिक जो है, इंडियन सिटीजन जो है, भारतीय जो लोग हैं, वो अभी इस हद तक नहीं है कि वो इस कंट्रोल वायलेंट, मतलब कि बिल्कुल नियंत्रित जो है हिंसा के द्वारा जो कर सकते थे। 1920 की पोजीशन ये नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, इतने लोग जागरूक नहीं थे कि बड़े आंदोलन को हम खड़ा कर सकते हैं, उसको दबा दिया जाता है ब्रिटिश शासन द्वारा। लेकिन 1942 वो सिचुएशन आई है जब पब्लिक पूरी तरह से जुड़ गई थी, सिचुएशन सब चेंज हो चुका है। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से 1942 में कहा कि करो या मरो, और सबको कहा लीडर। उन्होंने वायलेंस की बात नहीं की, हिंसा की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नियंत्रित हिंसा की बात जरूर थी कि आपको जैसे करना है लेकिन आज़ादी होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो चेंज था वही था। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये 2 चीज़ें तो ऐसी है, वॉइस जो कि बढ़ा लेना है, एनर्जी लेवल जो कि कॉन्फिडेंस से अपने आप आ जाएगा, और जो मैंने आपको स्टैंड बताया उसके हिसाब से आपको स्टैंड अपना बना लेना। चूँकि पहला इंटरव्यू था इसीलिए ओवरऑल ठीक है। 85 to 90 हम अभी स्कोर कर रहे हैं काजल, सो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 पॉइंट पे काम करेंगे तो अच्छा होगा। बाकी सब लोगों से आई कांटेक्ट बना के रखिए। आई कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपके फेस पे थोड़ा वो फियर दिखता है, उसको आपको चार्म, जैसे अभी आपके फेस पे चार्म दिख रहा है, उस समय आप टेंशन में लग रही थी। आप जैसे हमने sorry कहा ना, बोलिए। इंटरव्यू आपका ओवर हुआ तो आप खुश हो गए, हाँ। तब तक आपको लग रहा था कि ये लोग क्या पूछेंगे। तो ये चार्म जो है, ये फेस जो स्माइलिंग फेस है वो रहना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। वॉल्यूम तो बढ़ानी पड़ेगी बहुत। हाँ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सॉरी लगा बोलिए, बट कॉन्फिडेंस मुझे लगा कि माइक है तो कम ही नहीं, माइक तो पब्लिक के लिए है, माइक पब्लिक के लिए। वो तो पब्लिक जब अपलोड होगी वीडियो लोग देखेंगे उसके लिए, लेकिन आप इंटरव्यूअर के लिए कर रहे हैं ना। माइक तो सेकेंडरी, बिल्कुल सेकेंडरी का सबसे लास्ट है, इसका कोई मतलब नहीं। सर आई कांटेक्ट तो ठीक है, आई कांटेक्ट में क्या है कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, 2 मैडम बैठी है, उनके तरफ भी थोड़ा मुंह, इधर भी थोड़ा देख लिए, सबको देखनी, समान रूप से सबको तवज्जो देना है। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा उस पर ज़्यादा फोकस करना, इतना ही होता है। ठीक है, और जैसे आपने एंट्री किया तो सबसे पहले मैडम है, तो मैडम को ही पहले गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, पहले उनको स्टार्ट करना है, फिर हम लोग को करना है। ठीक है, वो नहीं देखा है कि चेयरमैन कौन है, उससे कोई मतलब नहीं। बट ऑलवेज जो है वीमेन को सम्मान, जैसे राधा कृष्ण सीताराम एवरीथिंग जो है माता से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले जो है लेडी को पहले हम लोग सम्मान देने के लिए हमेशा ऑलवेज उनको पहले अभिवादन करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट काजल।